पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। मेरे प्यारे मित्रों, मिलजुल कर प्रभु के पास आकर प्रभु के नाम की स्तुति करने के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं, क्योंकि प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य स्वीकार करो। कितने अधिक से अधिक प्रभु हमें प्यार किया है, वो प्यार हम महसूस करने के लिए कितने लोग अभी मुश्किलताओं के बीच में, निराशा में और अंधकारमय जीवन में बिताते हैं, इसलिए प्रभु का प्यार अनुभव करने के लिए नहीं सकते हैं। कितने लोगों के अंदर ऐसे ये समस्याएं, क्यों प्रभु हमारे जीवन में हम इतने प्रभु को प्यार किया और प्रार्थना किए, फिर क्यों प्रभु मेरे जीवन में ऐसे मुश्किलताएं का परमिशन, अनुमति दिया है? क्यों दूसरे लोग मेरे विरुद्ध ऐसे करते हैं? ऐसे बहुत बहुत बातें हमारे आगे सवाल है। प्रिय मित्रों, सवाल हमारे अंदर ऐसे लहरों जैसे एक ही बात एक ही बात ऐसे कंफ्यूजन, बोझ हमारे आगे है। लेकिन आज हम सबसे पहले स्तुति करो, आराधना करो, प्रार्थना करो। आदि मानव के जीवन में प्रभु ने कहा फलो फूलो और फैल जाओ और समस्त सृष्ट वस्तुओं के ऊपर अपने अधीन कर लो। समस्त वस्तुओं के ऊपर अधिकार आपको मिला है और अधीन, सब आपके अधीन कर लो। प्रिय मित्रों, इसलिए हम स्तुति और आराधना के समय, धन्यवाद प्रार्थना के समय यह शक्ति, क्योंकि प्रभु का शक्ति सब सृष्ट वस्तुओं के ऊपर है, लेकिन हम मानव के लिए प्रभु ने अधिकार दिया है कंट्रोल करने के लिए। इसलिए आंधी के ऊपर, तूफान के ऊपर, बारिश के ऊपर, मौसम के ऊपर और सांपों, बिच्छुओं, भैरी के ऊपर प्रभु हमको कुचलने का अधिकार दिया है, हमारे कंट्रोल में रखना है। प्रिय मित्रों, इसलिए यह हम भूल जाते हैं। आज मेरे जीवन में क्यों ऐसे ये परेशानी आया है? मतलब नाव में शिक्षकगण ऐसे चिंता और टेंशन, डर और घबराहट में चलते हैं। यीशु साथ है, यीशु ये नाव में उसके साथ चलते हुए फिर भी क्यों ऐसे समस्याएं आया है? बहुत तेरी लोगों के समस्या यह है, क्यों ऐसे ये सवाल यह है। मैं प्रार्थना किया, मैंने कितने प्रार्थना किया और कितने विश्वास किया, फिर भी क्यों ऐसे प्रॉब्लम आया है? प्रिय मित्रों, ये क्वेश्चन में एक बाधा यह है, हमारे अंदर के विश्वास और बढ़ने के लिए एक भलाई हमारे जीवन में हम अनुभव करने से पहले, क्रूस मृत्यु के बाद प्रभु ने जी उड़ा। ऐसे हमारे दुख और संकट के समय हम विचलित ना हो जाए, भटक ना जाए, प्रभु से विमुख ना हो जाए, क्योंकि हम ये अनुग्रह प्राप्त करने के लिए थोड़ा समय के लिए ऐसे सहन आएगा, कुछ समय के लिए। और बच्चों के विषय में होगा, जीवन साथी के बारे में होगा, परिवार में दूसरे समस्याएं होगा। प्रिय मित्रों, हम ऐसे निराशा हमारे अंदर आएगा, लेकिन वो निराशा में एक बात, ऐसे समस्याओं के बीच में एक बात, एक बड़ा भलाई कार्य करने के लिए, बड़ा कार्य करने के लिए प्रभु जा रहे हैं। इसलिए इससे पहले ऐसे ये प्रसव पीड़ा जैसे दुख आएगा। प्रिय मित्रों, हम निराशा में ऐसे विश्वास नष्ट नहीं करना। पति के बीच में पति हमारे विरुद्ध, पत्नी विरुद्ध, बच्चों लोग हमारे विरुद्ध, शरीर में रोग बीमारी और असफलताएं बहुत। प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में प्रभु ये बात हमें समझ जाने के लिए अब दृढ़ बने रहो, टारस रखो। जरूर इस संसार में दुख आएगा, लेकिन यह दुख फिर हम एक प्रसव पीड़ा के बाद एक स्त्री एक बच्चे को जन्म दिया और उस समय कितने आनंद मनाते हैं, ऐसे विलाप बंद हो जाएगा, आनंद बन जाएगा। प्रिय मित्रों, ये दिनों में बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन ये है, क्यों अभी तक मेरे प्रार्थना प्रभु नहीं सुना है? क्यों नहीं सुनते हैं?
ये समय हम प्रभु को छोटा करते हैं, हमारे प्रॉब्लम को बड़ा करते हैं। ऐसे मत करो। प्रभु सब कुछ जानते हैं। हमको ये भविष्य क्या है हमको मालूम नहीं, लेकिन प्रभु जानते हैं हमारे भविष्य अच्छा के लिए है। आपका भविष्य सुंदर है। पिछले दिनों में हो क्यों ऐसे हुआ है प्रिय मित्रों, ऐसे पराजय के विषय में और लोग हमारे विरुद्ध ऐसे बहकाया है, हमें वंचित किया है। ओ दुख जीवन में ऐसे लोग सदा याद करते रहते हैं। प्रिय मित्रों, प्रभु के पीछे जाना है। पिछले दिनों के पराजय होगा और आगे भविष्य के बारे में आगे दिनों में और देखकर हमको टेंशन होगा। नहीं नहीं, इसमें नहीं, सबसे अधिक प्रभु को प्यार करो, धन्यवाद करो, स्तुति करो, आराधना करो, क्योंकि ये हम प्रभु यही चाहते, आप मुझे प्यार करो। इस संसार में सबसे अधिक हृदय से मुझे प्यार करो। आप संसार के विषय में लगे हुए, संसार की बातों में और निवेदन करते हुए वो प्रार्थना करते हैं, लेकिन मुझे प्यार नहीं करते हैं। इसलिए संसार के विषय में कुछ बात, कुछ समस्या आने पर आपको विश्वास कहाँ है और मेरे प्रति विश्वास, मेरे प्रति प्यार कहाँ है हमारे अंदर। इसलिए ईश्वर नहीं, प्यार और प्रभु का ये प्रभु पर विश्वास नहीं, यह शैतान को अधिकार मिलेगा। इसलिए हम क्या करना चाहिए, ये आंधी और तूफान के बीच में से चलने के लिए और विश्वास बढ़ाने के लिए प्रभु हमको प्रशिक्षण देता है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम कैसे ये आशीष पाएंगे? मन कितने बांध कर रखा है शैतान, और शरीर कितने वासनाएं, और परिवार में कितने समस्याएं। विश्वास करो, प्रभु यीशु पर विश्वास करो, प्रभु यीशु पर विश्वास करो। उसका लहू, पवित्र लहू, उसके विधान का रक्त हमें पापों से हमें बचाते हैं, दुर्घटना और हमारे जीवन के हर दुष्ट आत्मा के बंधनों से जो अचानक हमें आक्रमण करने के लिए शैतान गात लगाकर ऐसे बैठ रहे हैं, इस शैतान को प्रभु से, प्रभु के ये लहू द्वारा, प्रभु से नाम द्वारा, प्रभु के वचन द्वारा हम भगाते हैं, हम शैतान को परास्त करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु के पास आइए। हमारे आगे पवित्र लहू और क्रूस मृत्यु, प्रभु का यह मरण, एक मृत्यु हमारे लिए आशा, हमारे लिए आशा प्रदान करते हैं, क्योंकि यह मृत्यु से प्रभु जी उड़ा है। इसलिए मेरे दुख में से और प्रभु और मेरे ये पाप बंधनों से प्रभु छुटकारा देते हुए नया नया आशीष, नया कृपा देता है। इसलिए उसके पवित्र हृदय सदा एक क्रूस पर उसका पवित्र हृदय और छेदित किए हुए वो रक्त बहाया, वो खून बहाया। इसलिए वो धर्मात्मा है, धर्मात्मा है। कौन बोला है? शतपदी ने। वो गैर यहूदी है, इस्राएली नहीं है। ऐसे एक अन्य धर्म के एक व्यक्ति ने वो क्रूस पर यीशु के एक प्यार देखते हुए और सहन में वो हमारे लिए वो प्रार्थना करते हैं, और दुख और संकट इसके बीच में हमारे लिए हमें याद करते हैं, सहन लेता है, प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए वो प्यार किया है। वो प्यार देखते हुए ओ शतपदी ने कहा वो धर्मात्मा है, धर्मात्मा है, धर्मात्मा है। गैर यहूदी होगा, यहूदी होगा, हम सबों के लिए, हम सबों को वो प्यार वो दिखाया है, उसका पवित्र प्यार। इसलिए छेदित किए हृदय से वो प्यार बगते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए आज हम छुटकारा के लिए, आज हम चंगाई के लिए पवित्र लहू का शक्ति और सामर्थ्य हम स्वीकार करेंगे। उसके पवित्र हृदय से यह प्यार हमारे मुक्ति के लिए, छुटकारा के लिए, चंगाई के लिए वो बहते रहे हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हम आराधना, प्रभु स्वर्गीय पिता ने मेरे लिए यीशु को भेजा है, ये यीशु मेरे लिए शैतान को परास्त किया। इसलिए प्रभु यीशु इसलिए इस संसार में प्रकट हुआ कि संसार के और शैतान के सारे कार्य समाप्त कर दे, समाप्त कर दे। इसलिए मैं मुफ्त में मुक्ति प्राप्त किया है।
मैंने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन मेरे पापों को क्षमा मिला है, मेरे जीवन में वो आशीष देता है। यह विश्वास से अभी हम प्रार्थना करेंगे, स्तुति करेंगे। मेरे सिर से लेकर पैर तक प्रभु शुद्ध कीजिए, सिर से लेकर और मेरे मन के और हृदय के, शरीर के वासनाओं, रोग, बीमारी और हर कमी कमजोरियां प्रभु शुद्ध कीजिए। और मेरे परिवार में प्रभु राज्य करने के लिए, जीवन में शांति देने के लिए, परिवार में शांति प्रदान करने के लिए प्रभु आइए। हम अभी स्वागत करेंगे, प्रभु को स्वागत करेंगे। प्रभु तेरे लहू कितने बड़ा कीमती है, मैं ये विश्वास करता हूँ। इसलिए प्रभु का ये क्रूसित यीशु का हर गांवों में से, जगमनों में से प्रभु हमको चंगाई देता है, और ये रक्त से हमें वो शुद्ध करते हैं, आत्मा से वो संपन्न करते हैं। ये विश्वास से हम अभी गाएंगे। प्रभु यीशु का पवित्र लहू का शक्ति और सामर्थ्य हम स्वीकार करेंगे। अभी आराधना में हम छुटकारा पाएंगे, हम आशीष पाएंगे, हम मिलजुल कर गाएंगे। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। ओ प्रभु, प्यार का प्रमाण हम हमारे लिए, हमारे आगे प्रकट किया है, वो तूने बहाया। प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ ये कलवारी पहाड़, वहाँ प्रभु आपकी क्रूस, प्रभु हमारे लिए, मेरे लिए, मेरे पापों के लिए और मेरे सारे दुनिया के पापों के लिए तूने प्रायश्चित किया है, तूने लहू बगाया है। फिर भी मैंने पाप किया, मेरे पापों के लिए मैंने अपराध इतना अधिक किया, मेरे अपराधों के लिए तूने इतना सहते है, इतने क्रूर अत्याचार तू सहते है। प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ तू मुझे मुफ्त में मुक्ति दिया है, मेरे तन मन में तूने नया अभिषेक दिया है। प्रभु, मैं अभी तक और स्वीकार पाप जो पाप स्वीकार नहीं किया, पश्चाताप नहीं किया, प्रभु शुद्ध कीजिए, पश्चाताप करने का वरदान दे। अभी तक स्तुति और आराधना नहीं किया, आपके प्यार से अलग होकर, विमुख होकर मैंने भटक गए हैं। प्रभु, मुझे शुद्ध कीजिए, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मेरे परिवार में प्रभु शुद्ध करने के लिए आइए, साफ करने के लिए आइए। शैतान के दुष्ट आत्मा के बंधनों से प्रभु हमें शुद्ध कीजिए,
हमारे पूर्वजों के सारे अपराधों को प्रभु क्षमा कीजिए। हमारे आगे पीढ़ी को, हमारे बच्चों पर प्रभु, हमारे जीवन साथियों और हमारे साथियों पर प्रभु कृपा दीजिए। आराधना 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 आराधना। ये प्रार्थना के समय हम, हमारा परिवार, हम सब प्रभु के आगे है, समर्पण करते हैं। प्रभु पवित्र लहू से शुद्ध कीजिए। प्रार्थना हम मिलजुल कर करेंगे। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। ओ प्रभु, इसलिए मैं सब कुछ में, हम सब कुछ समर्पण करते हैं प्रभु तेरे लिए। प्रभु मेरे जीवन और मेरे सारे खुशियाँ और मेरे जीवन में जो जो प्रभाव, जो सफलता और असफलता प्रभु सबके आपके आगे समर्पण करता हूँ प्रभु। ओ प्रभु शुद्धि कीजिए, शुद्ध कीजिए, स्वतंत्र कीजिए, आशीष दीजिए सारे संसार पर प्रभु। दया कीजिए, दया और अनुकंपा प्रकट कीजिए। कितने लोग अविश्वासी मन और कितने लोग अंधकारमय बातों, निरर्थक शब्दों में, निराशा में और पाप बंधनों में, रोग बीमारी में प्रभु रास्ता मार्ग दिखाइए, स्वतंत्र कीजिए। यीशु आराधना 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 आराधना। तेरे खून से शिफा मिलती, हम सबको निजात मिलती। तेरे खून से शिफा मिलती, हम सबको निजात मिलती। तूने हमारे सारे पाप लिए, तूने हमको नया जीवन दिया। तूने हमारे सारे पाप लिए, तूने हमको नया
क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। इसलिए प्रभु का रक्त हमें शुद्ध करते हैं और नया जीवन देता है, नया अभिषेक वो देता है। वो अनुग्रह का और कृपा का, ये कृपा का दिवस है, अनुग्रह का समय है। पश्चाताप करो, प्रभु के नाम स्वीकार करो। प्रभु के नाम में जो पश्चाताप करते हैं, प्रभु के नाम में स्वीकार करते, प्रभु के नाम में विश्वास करते हैं, वो बंधन दूर करते हैं, बंधन खुल जाते हैं, लंगड़ चलते हैं, अंधा देखते हैं और गहरे भूखे अच्छा हो जाते हैं, कोड़ी को शुद्ध करते हैं। वो प्रभु है, वो हमारे यीशु है। आराधना 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 आराधना। तेरे नाम से बंधन खुलते, तेरे नाम में लंगड़े चलते, तेरे नाम से बंधन खुलते, तेरे नाम में लंगड़े चलते, तेरे नाम से मिले छुटकारा, तेरे नाम से सिवा है प्रभु, तेरे नाम से मिले छुटकारा, तेरे नाम से सिवा है प्रभु। क्योंकि इस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु का लहू, वो सामर्थ्यवान शक्ति, प्रभु के नाम की शक्ति। बंधन खुल जाए, मन को शुद्ध कीजिए, तन को शुद्ध कीजिए, नर को दूर कीजिए, अपवित्रता अशुद्धता दूर कर दे, शक्ति दीजिए, मन को शुद्ध कीजिए, सौख्य संगाई प्रभु स्वास्थ्य लाभ प्रदान कीजिए, स्वास्थ्य लाभ दीजिए, स्पर्श कीजिए। यीशु 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 यीशु
यीशु यीशु यीशु यीशु यीशु यीशु पुकारिए यीशु नाम 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 नाम यीशु नाम नाम यीशु नाम 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 यीशु नाम 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 यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम। बंधन खुल जाए, अंधकार के सारे शक्तियाँ, दुष्टात्मा के सारे बंधन, नशे के बंधन, बेविचार के बंधन, शरीर की वासना, कितने घर में अशांति है और कितने घर टूटे फूटे घर है, प्रभु शांति दीजिए, कृपा दीजिए, आशीष दीजिए, कृपा 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 यीशु 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 स्पर्श कीजिए, स्पर्श कीजिए, लाइलाज बीमारी अच्छा हो जाए, कोटि कोटि जनताओं को फिर से जगाइए जगाइए जगाइए। हड्डी में दर्द, कैंसर बीमारी, यूट्रस संबंधी बीमारी, सिर में दर्द, कोरोनरी इंफेक्शन, प्रभु स्पर्श कीजिए, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, यूरिनरी इन्फेक्शन, प्रभु के नाम से छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, पाप बंधन से छुटकारा, रोग बीमारी से छुटकारा, इतने सालों से गंभीर बीमारी से प्रभु छुटकारा 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 यीशु यीशु यीशु। प्रभु के सिर में कांडों का मुकुट धारण किया, प्रभु से सिर से लेकर पैर तक कोड़ों से क्रूर सैनिकों द्वारा कितने मार खाकर प्रभु के शरीर में घाव है, वो घावों से प्रभु हमें शुद्ध करते गए। अचानक पाप बंधनों से और शैतान के आक्रमणों से प्रभु हमें शुद्ध करते हैं। यीशु उसके पवित्र हृदय से छेदित किए हुए वो पवित्र हृदय, वो रक्त बहाकर जल बहाकर हमें वो शुद्ध करते हैं। परिवार में, व्यक्तिगत जीवन में, हमारे जीवन में प्रभु चंगाई देता है। वजन और वजन पठन करने के लिए, वजन खोलने के लिए, वजन मनन चिंतन करने के लिए, वजन पर चलने के लिए प्रभु कृपा देता है, कृपा देता है। सारी कृपाओं को धन्यवाद देते हैं। सिर झुकाकर परिपूर्ण समर्पण हम करते हुए पवित्र परम प्रसाद के आशीर्वाद के लिए हम तैयार हो जाए। सिर झुकाकर पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा